डील डन हो चुकी है, बड़ी डील डन हो चुकी है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और एक तरफ है यूरोपियन यूनियन के आयोग के अध्यक्ष और परिषद के अध्यक्ष। ये डील इसलिए महत्वपूर्ण है जो इस वक्त हैदराबाद हाउस में दिल्ली में चल रही है। ये भारत के लिए दुनिया में व्यापार के एक नए रिश्ते खोलेगी। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले खबर आप जान लीजिए। खबर ये सामने आ रही है कि हैदराबाद हाउस में बैठक शुरू हो चुकी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इसमें शामिल हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के हाथ में हाथ पकड़कर उधर दूसरी तरफ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन के साथ गर्मजोशी से मुलाकात इस हैदराबाद हाउस में हुई है। और आप देखिए कि कैसे भारत यूरोपीय यूनियन के साथ, ईयू के साथ 18 साल की मेहनत के बाद अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इसमें शामिल हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स पर मोहर लग रही है। यह बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह बैठक इस वक्त मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, सबसे बड़ी डील, सब डील की सबसे बड़ी डील, जो व्यापारिक समझौते होते हैं उनसे सबसे बड़ी डील हैदराबाद हाउस में इस वक्त हो रही है। आप इस खबर को समझ रहे हैं तो महत्वपूर्ण यह है कि आपको सारी जानकारी दे देनी चाहिए। आप ये समझिए कि भारत अब दुनिया में यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार के क्षेत्र में एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। आपको बता दें, एक तिहाई दुनिया की जीडीपी इसी संगठन और भारत मिलकर तय करेंगे। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में डील होने जा रही है। पीएम मोदी ने क्या कहा इस डील से पहले, वो भी आपको सुनाते हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बधाई दी है देशवासियों को। और इस तस्वीर की खासियत समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और हमारे साथ विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अमृत आपके पास रुक करूंगा। अमृत, जरा बताइए इस डील के मायने क्या हैं और क्यों आज हर भारतवासी को खुश होना चाहिए। विवेक, देखिए, जिस तरह से वैश्विक उथल पुथल आर्थिक मामलों में देखी जा रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत के ऊपर लगातार टैरिफ का संकट बढ़ता जा रहा था। इससे कहीं ना कहीं भारत को निजात मिलने वाली है। और यूरोपियन यूनियन की जहां तक बात है, 136.53 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार है यूरोपीय यूनियन और भारत के साथ। और इसमें अच्छी बात यह है कि भारत का जो निर्यात है वो तकरीबन 75 बिलियन डॉलर से जो है ऊपर है। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो भारत की स्थिति जो है निर्यात के आधार पे जो कि हमारा निर्यात अक्सर देखा जाता रहा है कि कमजोर अवस्था में रहा है, वो मजबूत रहा यूरोपियन यूनियन के साथ। अब जब यहाँ पे जो है इसको जब जो ट्रेड डील है, यहाँ पे जब एक तरह से जो एक समझौता बना है, उस समझौते के तहत इसमें और ज्यादा स्पाइक आने के जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से बाजार में एक अव्यवस्था का आलम बना हुआ था, खासतौर पे मैं शेयर बाजार की बात कर रहा हूँ, वहां पे जो भारतीय कंपनियां उनको बहुत ज्यादा जोर मिलने वाला है, एक अच्छा बेस मिलने वाला है। भारतीय कंपनियों को मार्केट मिलेगा, भारतीय कंपनियों को एक नया स्पेस मिलेगा। हमारे साथ ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़ गए हैं, विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर। ब्रजेश जी, भारत लीड करने की पोजीशन में नजर आ रहा है व्यापार के क्षेत्र में, जहां पर तमाम अनिश्चितताओं का दौर जारी है। भारत और ईयू के बीच इस डील पर क्या मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है? देखिए विवेक, जैसा कि हमारे अमृत जी बता रहे थे कि बहुत बड़ी अनिश्चितता पूरी दुनिया में फैली हुई है। अमेरिका के ट्रंप ने जिस तरीके से दुनिया भर में टैरिफ लगा के एक धमकाया है लोगों को, तो उसके बाद से
पूरी दुनिया में हमको समझना होगा, पूरी दुनिया में दो देशों की दादागिरी चल रही है। ये दादागिरी है एक तरफ अमेरिका की और एक तरफ चीन की। चीन जो सस्ते माल के चलते जो अपनी सप्लाई पूरी दुनिया में फैला रहा है, उसके चलते चीन से लोग डरे हुए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका जिस तरीके से अपनी शर्तों पर व्यापार कर रहा है, उससे लोग डरे हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए एक नया रास्ता यूरोपियन यूनियन और जो इस भारत का जो मार्केट है उनके हमारे साथ जो समझौता हो रहा है उससे निकल आएगा। उसकी वजह यह है कि यदि ये डील जो होने जा रही है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जाए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और वैसे ही जो पूरा यूरोप है, जो अब जिसको हम लोग यूरोप यूनियन के रूप में जानते हैं, जिसमें बहुत सारे देश हैं, वो भी बहुत बड़ा बाजार है। तो भारत की कंपनियों को वो बड़ा बाजार मिलेगा, यूरोप का बाजार मिलेगा, और यूरोप की कंपनियों को भारत का सस्ता माल मिलेगा। दोनों देशों ने ये तय किया है कि जो निर्यात कर होगा वो बहुत कम होगा, यानी भारत में यूरोप से जो चीजें आएंगी वो भी सस्ती होंगी, और यहाँ से जो बिल्कुल, यानी कि टैरिफ भी कम होगा, टैक्स भी कम होगा, शुल्क भी कम होगा, और एक तरह से बंदिशें खत्म की जाएंगी, और सारे जो बाधक होते हैं बिजनेस में, व्यापार में, उन सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।